पति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ओम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे स्वाम। कर से वा गुरु चरणन की युक्ति यही भव तरणन की। हो कर से वा गुरु चरणन की युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरण की युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु चरण युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु चरणन की युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु चरणन की यही है भव तरणन की। गुरु की महिमा है भारी, गुरु की महिमा है भारी। वेगी करे भव जल पारी, वेगी करे भव जल पारी। हो बेगी करे भव जल पाई, बेगी कर भव जल पारी। बिबता हरे वागमन की युक्ति यही भव तरणन की। बिबता हरे आवागमन की युक्ति यही भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु चरण की युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु चरणन की युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु चरणन की युक्ति यही है भव तरणन की। मन की दुविधा दूर करे, मन की दुविधा दूर करे। ज्ञान शक्ति भरे पूर भरे, ज्ञान शक्ति भरे पूर भरे। हो ज्ञान शक्ति भर पूर भरे।
भव तरणन की। राह यही शुभ तरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। संत दयालु होते हैं, संत दयालु होते हैं, हो संत दयालु होते हैं, संत दयालु होते हैं। मन के मेल को धोते हैं, मन के मेल को धोते हैं, हो मन के मेल को धोते हैं, मन के मेल को धोते हैं। मोह हटाए विषयन की, युक्ति यही है भव तरणन की। मोह हटाए विषयन की, युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर से वा गुरु चरणन की, युक्ति यही भव तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। वेद भरम सब मिटा दिया, वेद भरम सब मिटा दिया, ओ वेद भरम सब मिटा दिया, वेद भरम सब मिटा दिया। घट में दर्शन करा दिया, घट में दर्शन करा दिया, घट में दर्शन करा दिया, घट दर्शन करा दिया। चाह मिटी दर दर भटकन की, युक्ति यही भव तरणन की। चाह मिटी दर दर भटकन की, युक्ति यही तरणन की। कर सेवा गुरु चरणन जय हो, युक्ति यही है भव तरणन की। हो कर सेवा गुरु तरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। गुरु के चरणों में झुक जाओ, गुरु के चरणों में झुक जाओ, गुरु के चरणों में झुक जाओ, गुरु के चरणों में झुक जाओ। हंस के तुम नित गुण गाओ, गुरु के तुम नित गुण गाओ, गुरु के तुम नित गुण गाओ। हो माथे धरो रज चरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। माथे धरो रज तरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। होकर सेवा गुरु तरणन की, युक्ति यही है भव तरणन की। कर
सेवा गुरु चरणन की, युक्ति यही है भव तरन की। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो गुरु की महिमा है भारी। क्योंकि पार्वती माता भी जब तपस्या के लिए गई ना, जो आदि शक्ति है, जगदम्बा है, जगत जननी है, पराशक्ति है, उसने भी गुरु की शरणागति ली। क्योंकि नारद जी ने उनको ज्ञान दिया कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, ये कल्याण कारक है और ये तुम्हारी तपस्या में सहायता करेगा। क्योंकि गुरु के बिना सब व्यर्थ है। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, भूजो वेद पुराण। जब तक गुरु हमारे साक्षी नहीं होंगे हमारे कर्म के, तब तक हमारा सारा कर्म निष्फल है। फिर वेद कहते हैं, संत कहते हैं कि जा घर सतगुरु पूजा नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा करें, पूजे भूत मसान। यहां मंदिर में बहुत आते हैं, किसी भूत लग गया है, इसके ऊपर कोई छाया आ गई है। होता सब कुछ है, लेकिन क्यों होता है कि हम जब सत्य मार्ग पे नहीं चलते। और रेजा को राखे साइया, मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके, चाहे जग बैरी होए। जिसका रखने वाला है ना, जिसका रखवाला है और उसे सच्चा विश्वास है, तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हां, जब मृत्यु आएगी तो सबको जाना है, बड़ा हो छोटा हो, सबल हो निर्बल हो, जैसा मर्जी हो, फिर तो एक दिन जाना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हां, ये घर भी किराए का है। जैसे किराएदार होता है ना, जब नहीं निकलता तो जबरदस्ती निकालते हैं, तब भी नहीं निकलेगा तो पुलिस को बुला लेते हैं। तो ऐसे ही इस शरीर के साथ है, नहीं निकलेगा तो जबरदस्ती निकालेंगे, यम के दूत आके मार मार के निकालेंगे, नहीं फिर खुद यमराज आ जाएंगे, लेकिन जाना तो पड़ेगा। क्यों? किराए का घर है ना, हम श्वास रूपी किराया दे रहे हैं। जब तक ये श्वास है, प्रभु ने हमें एक एक श्वास गिन गिन के दी है कि इतनी श्वास तेरे भाग में है, लेकिन उसको बढ़ाना कैसे है, ये भी तो है ना। कैसे बढ़ाना है?
तो वो भी बड़ी सरल सी बात है। जैसे हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, बिन चाहे उसमें ब्याज लगता है, वो बढ़ता है। एफडी कर देते हैं तो वो बढ़ती है। ऐसे ही जब हम ये श्वास रूपी खजाना गिन गिन के प्रभु को सौंपते हैं, ये दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। ये दम हीरा लाल है, एक एक गिन गिन के हरि को समर्पण करो। तो जब हम समर्पण करेंगे ना, तो श्वास हमारे जमा हो जाएंगे। सीधी सी बात है, जैसे हम बैंक में जमा करते हैं बैलेंस, तो जितने श्वास हमने लिए हैं उतने बढ़ जाते हैं। कहते हैं ना, उसकी आयु बढ़ गई है, इतनी हो गई है। अब ऐसे ऐसे भी आदमी हैं जिनकी 120, 110 साल उम्र है और अभी भी वो अपना सारा काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने योग किया है, प्रभु का भजन किया है, तो श्वास फिर बढ़ जाते हैं और वो अच्छा जीवन जीता है। नरकीय जीवन नहीं, अच्छा जीवन। तो हमें एक एक श्वास तेरी लाख लाख हीरों की, तो गिन गिन के एक एक मंत्र के साथ प्रभु को समर्पण करनी है। लेकिन कब? जब हमारे सतगुरु साक्षी होंगे। सतगुरु वेद वचन विश्वासा, जो कर नियम विषय कर आशा। विषयों की आशा छोड़ के सतगुरु के वचन में जो विश्वास करता है ना, वो अवश्य भव बंधन से पार हो जाता है। उन्होंने कोई भी मंत्र बता दिया, उसमें सच्चा विश्वास होना और अजपा गायत्री का जाप करना। हमेशा सोते उठते बैठते अजपा गायत्री, जो मैं बार बार बताता हूं, अभी भी कथा में आया था, जो शब्द है उस शब्द में अपने मन को लगाना। शब्द ब्रह्म में बरसन लागो रंग, शब्द घर बाजोरी, अपने पिया संग गगन महल में सोई, और सन से शोक रहा ना कोई। कोई सन से शोक ना हो और अपने पिया से मिलन हो। पिया कौन है? वो परमेश्वर जो है, वो हमारा पिया भी है, पिता भी है, सब कुछ है। और सब कुछ आस जो उससे लगा लेता है, जैसे मीरा ने लगा ली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे केवल गिरधर गोपाल हैं और संसार में कोई नहीं है। ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बंधु है, ना सगे हैं, ना संबंधी हैं, ना पति है। ऐसे पति को क्या बढ़ूं जो जन्मे और मर जाए। मोए पिया ऐसे मिले जो अमर लोक ले जाएं। मैं ऐसे पति को क्या वर्ण करूं जो जन्मता है और मर जाता है। मुझे तो ऐसे पति मिले हैं जो सीधा अमर लोक ले जाएंगे, बैकुंठ लोक ले जाएंगे। वो कौन है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। केवल और केवल मेरे गिरधर गोपाल हैं।
तो सारी विपत्तियां सौते ही दूर हो जाती हैं। ऐसे ही माता ने ज्ञान लिया, बलकल वस्त्र धारण कर लिए और गंगा के किनारे जहां भगवान ने तपस्या की थी, हिमाचल के यहां आकर वहां जाके तपस्या में विलीन हो गई। कुछ समय फल फूल का आहार किया, अल्प आहार। उसके बाद वो भी छोड़ दिया। फिर जल का आहार किया, कुछ दिन के बाद जल भी छोड़ दिया। फिर जो बिल पत्ते पेड़ से गिरते थे ना सूख के, उनको खाया, वो भी छोड़ दिया। फिर पवन आहार किया, वो भी छोड़ दिया। केवल एक लगन, एक भरोसा, एक पल, एक आस विश्वास। ये ज्ञान हम लोगों के लिए है कि अरे मानव, तप के बिना कुछ नहीं मिलता। हम सोचते हैं कि हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा है, कि कुछ खर्च भी ना हो, समय भी खर्च ना हो, धन भी खर्च ना हो, बस भगवान हमें लेने आ जाएं। ऐसा असंभव है। तपस्या करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। धन है तो धन का खर्च करो, अन्यथा नहीं है तो भजन करो। भजन नहीं कर सकते तो सेवा करो, सेवा नहीं कर सकते तो भजन करो। कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किए वो परमात्मा नहीं मिलते। वो तभी प्राप्त होंगे जब हमारा मन उस प्रभु के अर्पण होगा। और पार्वती माता ने घोर तप किया। तप करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। उसके बाद जब भगवान ने देखा कि अब पार्वती की तपस्या से तीनों लोग दग्ध होने लगे, धरती कांप उठी, आकाश पाताल में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, सप्तऋषियों ने आकर फिर सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। पार्वती जी का संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया, फिर अपने लोक में चले गए। इसके बाद स्वयं महादेव जी दंडी ब्राह्मण रूप धारण कर पार्वती की परीक्षा करने आए। हाँ, जब हम भजन करते हैं ना, तो हमारी भी पल पल में परीक्षा होती है। कभी कोई संत आ गया, कभी कोई आ गया कि देखें ये तप में आरूढ़ भी है नहीं है। पल पल में हमारी परीक्षा होती है। जैसे नामदेव जी की परीक्षा भगवान ने ली। 7 दिन से खाना बना रहे थे, बना के रख देते थे और भगवान आके चुरा ले जाते थे। भजन में दोबारा टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि भजन में बाधा ना हो जाए, इसलिए दोबारा भोजन नहीं बनाते थे। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और हमें एक टाइम ना मिले ना, तो हम सब छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे, और गुस्सा अलग करेंगे। भजन छूट जाए, भोजन नहीं छूटना चाहिए।
बार बार भगवान चुरा के ले जा लेते थे। 7वां दिन जब हुआ, 7 दिन तक वो बना के खाना रखते गए कि चलो नहा लेता हूं, फिर भगवान को भोग लगाऊंगा, उसके बाद पाऊंगा। लेकिन जितने नहा के आते वहां तो जय श्री राम, फिर भजन में लग जाते, फिर बनाते। ऐसे 7 दिन कर्म चलता रहा। 7वें दिन नामदेव ने सोचा कि आज मैं छुप के देखूंगा मेरा कौन भोजन उठा के ले जाता है। तो एक बिल्कुल नरकंकाल, जिसके शरीर पे मांस भी नहीं था, हड्डी हड्डी थी, आके भोजन लेके जैसे जाने लगा तो नामदेव ने सोचा कि ये इतना बिना खाए, जब मनुष्य खाए ना तो कमजोरी तो स्वाभाविक है आना। भला मुझे तो भोजन मिल ही जाता है, ये इतना कमजोर है। नामदेव ने कहा कि प्रभु रुक जाओ, मेरे पास थोड़ा घी है, ये सूखी रोटी है, थोड़ा घी लगा देता हूं और आराम से खा लेना। ये भक्ति होती है। उसने देखा कि नामदेव ने देख लिया, वो जैसे भागे और नामदेव भी घी का कटोरा लेके पीछे पीछे गया तो वो वृद्ध जाके गिर गया। नामदेव पहुंचे, अपने वस्त्र से हवा की, हवा करके चेतना आई, उनके पैर मले, हाथ मले और कहा प्रभु रूखी क्यों खाते हो, ये घी ले लो। हम ऐसा कर लेंगे, हमारा भोजन कोई आहार उठा के ले जा ले तो हम तो हंगामा कर देंगे। शांति, पहले शांति सरोवर में नहाया करो। और तत्क्षण भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और नामदेव को दर्शन दिया। नामदेव का इतना प्रचार हुआ कि आज भी लोग उनके भजन बोलते हैं, उनकी कथाएं करते हैं। क्यों करते हैं? ये कभी सोचा है? क्योंकि उन्होंने भक्ति की, भगवान को समर्पण किया है, तो समर्पण में ही सुख है। तो पार्वती जी ने, भगवान बोले, एक दंडी का भेष बना के पार्वती जी के पास गए। बोले विप्रवर, आप कहां से पधार रहे हैं, आप कौन हैं? ये सुनकर ब्राह्मण बोला, हे तपस्विनी, मैं एक तपस्वी हूं, जहां कहीं अपनी इच्छानुसार घूमता रहता हूं। देवी आप कौन हैं, किसके कन्या हैं? सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। ये सब प्रभु की लीला है। ऐसे ही सब भक्तों के साथ समय आता है, वो जानते हुए भी जानना चाहते हैं कि तू कौन है, किस लिए अकेले वन में तपस्या कर रही है, तू इतनी सुंदर है, कुमार अवस्था है। यहां कोई शेर, जानवर, चित्ता, दुनिया भर के राक्षस घूमते हैं, कोई भी कुछ अनहित कर देगा। तू किसकी कन्या है एवं किस लिए ये तप कर रही हो? इतना सुनकर श्री पार्वती बोली, ब्राह्मण देवता, मैं हिमालय की कन्या हूं। अपने द्वारा कामदेव को जो भस्म करके शिव मुझे त्याग कर कहीं चले गए हैं, मैं उनके विहर में स्वर्ण नदी पर आई हूं और वहां बहुत समय तक तप करती रही हूं, किंतु फिर भी मैं अपने प्राणनाथ को प्राप्त नहीं कर पाई। मुझे कई अरसे तपस्या करते बीत गए,
लेकिन फिर भी मैं अपने प्राणनाथ भगवान को प्राप्त नहीं कर सकी, पा सकी। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होते देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा है। हम छोटे से दुख से घबरा जाते हैं ना। अरे भगवान ने हमें स्वस्थ रखा, ये क्या कम है? इतना बड़ा कोरोना गया, कितनी दुनिया का संहार हो गया, लेकिन हम और आप स्वस्थ बैठे, ये क्या कम है? ये सब प्रभु की कृपा है। अब मैंने अपना प्रयत्न असफल होते देख अग्नि में जलकर मरना ही श्रेष्ठ समझा था, और आपको आया देखकर मैं अक्षण भर के लिए रुक गई हूं। क्योंकि सब परीक्षा लेने आए, सप्तऋषि आए, सनकादिक आए, इंद्र आए। इंद्र ने कहा बहुत बहकाया कि तू उस भोले भाले के साथ क्यों शादी करना चाहते हो? वो भूखा नंगा पहाड़ों में रहने वाला, शमशान में रहने वाला, उसका कहीं घर नहीं है, कहीं स्थान नहीं है, कहीं रहने के लिए नहीं है, उसको क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? माता ने कहा कि तुम क्या जानो, वो त्रिलोकी नाथ हैं, वो पल भर में सब कुछ कर देते हैं। फिर भी कहा तुम्हें वर चाहिए तो कमलापति है ना, त्रिलोकी के स्वामी जो विष्णु हैं, उनके साथ में तुम्हारी शादी करा देता हूं। माता तंग हो गई थी सबकी बातें सुन सुन के। है तो आदि शक्ति, लेकिन सब ये लीला है। बाद में उन्होंने सोचा कि बातें सुनने से तो मैं अग्नि में कूद जाऊं और इस शरीर को ही शांत कर दूं। अक्षण भर के लिए रुक गई। आप पधारे हैं, अग्नि प्रवेश करूंगी। ब्रह्मा जी बोली नारद जी इस प्रकार कहकर उनके देखते देखते पार्वती अग्नि में प्रवेश कर गई। किंतु पार्वती जी की अग्नि में प्रवेश करते अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान थे ना, ऑर्डर दानी थे, भोले बाबा थे। चंदन के समान हो गई, ठंडी हो गई। ये देखकर ब्राह्मण बोले देवी जी तुम्हें तो अग्नि भी नहीं जला सकते, आप तो बड़ी तपस्विनी हैं। और फुसला दिया, आपकी तो महान तपस्या है कि अग्नि भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे भगवती, अब आप अपना मनोरथ मुझसे कहें, मैं आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। आप मुझसे कहें। भगवान बोले कि देवी अपना मनोरथ मुझसे कहें, मैं अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस प्रकार सुनकर पार्वती बोली ब्राह्मण देवता, मैं मन कर्म वाणी द्वारा श्री भगवान शंकर को पति बनाने का निश्चय कर चुकी हूं। मैंने पहले सप्तऋषियों को भी कह दिया, इंद्र को भी कह दिया, नारद जी को भी कह दिया, और जो जो आए सबको मैंने समझा दिया, लेकिन किसी ने मेरी एक बात नहीं मानी।
वो जैसे हैं मेरे पति हैं। अब तुम भी कहीं उनकी निंदा मत करने लग जाना, और नहीं मैं अन्यथा अभी कहीं और चले जाऊंगी, क्योंकि अग्नि भी ठंडी हो गई, मैं नदी में कूद जाऊंगी, मैं कुछ भी कर लूंगी, कहीं उनकी निंदा मत करने लग जाना। मैं अपना पति बनाना चाहती हूं, कुछ विचार किया कि नहीं, मालूम तुम्हारी समझ कहां चली गई। इसमें प्रथम दक्ष कन्या ने भी प्रारब्धवश शिव को ही पति बनाया था। उसके पिता दक्ष इसके चिढ़ गए, अपने यज्ञ में इसी कारण अपनी कन्या और कन्या के पति को बुलाया। तब तो सती क्रोध में आ गई, उधर पति के ने त्याग दिया था। तब तो सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। फिर भगवान ने वही बात करी कि तुम उनको अपना पति क्यों बनाना चाहती हो, उनके पास ऐसा क्या है। जो उन्हीं के पीछे पड़ी हो, भला उसे कौन सा सुख मिला, सती को कौन सा सुख मिला, दुखी दुख तो भोगा। पार्वती तुम भूल रही हो, तुम तो सुंदर हो, तुम्हें तो चाहने वाले इंद्र विष्णु आदि किसी भी रूप तथा गुणवान को चुन लो। यदि आप सोना चांदी आदि रत्न चाहे तो उनके पास बहुत से रत्न हैं, बहुत सोना चांदी है, हीरे मोती हैं, सब कुछ है। तो आप उनमें से किसी को चुन लीजिए, क्योंकि हमारी माताएं ना, मैंने पहले भी सुना था, इसी चीज की भूखी होती है कि बढ़िया बढ़िया गहने हो, चाहे कितने ही रखे हो, पहनना एक बार ना पड़े, एक बार ना पहना हो। लेकिन बनाने के लिए अब करवा चौथ आएगी तो हमारी माताएं पहले कह देती हैं, देखो जी ऐसी साड़ी होनी चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए, अन्यथा नहीं होगा तो फिर देख लेना। कि क्या देखना, फिर व्रत ही नहीं रखूंगी और तुम्हारा टिकट कट जाएगा। पति बेचारा डर के मारे सब कुछ कर लेता है कि कई वास्ते में ऐसा है, क्योंकि जान तो बड़ी प्यारी है ना। तो सब कुछ कर लेता है। तो कहा वस्त्र आभूषण जो भी चाहिए उनके पास सब कुछ है, वो तो दिगंबर रहते हैं। बैल के ऊपर चढ़ने के लिए उनके पास केवल एक बूढ़ा बैल ही है, सवारी के लिए एक बूढ़ा बैल है, और कुछ भी नहीं है। कोई वस्त्र नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। आभूषणों की जगह सर्पों की मालाएं हैं। रहने के लिए शमशान है, शरीर पे लगाने के लिए शमशान की विभूति है। भला तुम उनको क्यों चाहती हो। वर योग्य भी उनमें गुण नहीं कि कोई गुण उनमें वर योग्य है क्या। पार्वती बोली, विप्रवर इस प्रकार के शिव दोष कहकर तो पहले भी बहुत ऋषि मेरे पास आए और तुमने भी वही शुरू कर दिया है। अब तुम भी सुन रहे हो, जिस शंकर ने विष्णु को अपनी श्वासों के द्वारा प्रकट किया है। वेद के दिए उनके समान विद्वान कौन हो सकता है, जिन्होंने वेद शास्त्र सब कुछ अपनी श्वास और एक क्षण भर में प्रकट कर दिए। भला उन जैसा कोई धनवान हो सकता है। ये सच्चा विश्वास होना चाहिए।
दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्त जन मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सभी देवता इन्हीं की रक्षा द्वारा अपने लोकों में सुख पा रहे हैं। आठों सिद्धियां हर समय इनके चरणों में सिर झुकाए रहती हैं। 8 सिद्धि 9 निधि सब कुछ हमेशा उनके चरणों में नतमस्तक रहती हैं। सर्व समर्थ शिव की निंदा करने वाले को तो कहीं स्थान नहीं मिलता, उनके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतः आपको शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। अब तो मैं आपकी पूजा कर चुकी हूँ, अतः इस अपराध को क्षमा कर देती हूँ। आगे भूल कर भी निंदा ना करना। मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरे इस मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि गुरु के वचन पे विश्वास होना चाहिए। नारद जी ने कहा था ना, नारद जी ने दीक्षा दी थी कि शिव ही तुम्हारे पति हैं, तुम इस मंत्र का जाप करो। कितनी कठिनाइयां आई और हम लोग जरा सा दुख आ गया, हम कितने स्वार्थी हैं कि गुरु को भी छोड़ देते हैं और कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। फिर वो आत्मा भटकती रह जाती है। जो परीक्षा में सफल ना हो, कसौटी पे खरा ना उतरे, तो फिर उसे कहीं ठौर नहीं प्राप्त होता। ये बात ध्यान रखना। एक भरोसा होना चाहिए। पार्वती से ऐसा कह चुप हो गए। श्री महादेव जी के ध्यान में लग गई। तब विप्र भेषधारी भगवान शंकर ने कुछ कहना चाहा, तो क्रोध में आवेश में आकर पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि विजया से इस नीच ब्राह्मण को यहां से शीघ्र निकाल दो। क्रोध आ गया। ये फिर शिव निंदा करेगा, करने लग जाएगा। शिव निंदा सुनने वाले भी पाप के भाग्य होते हैं। शिव निंदक को तो मारना योग्य है, उसे मार देना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो उस स्थान को शिव भक्त अश्वे त्याग दे। अतः हम ही इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे चली जाती हैं, इसे यहां निंदा करने दो। जब पार्वती ने ऐसा कहा, स्थान छोड़ने को कहा, ब्रह्मा जी बोले नारद जी, इतना कहकर पार्वती वहां से चलने लगी। तब तो परम दयालु कृपालु सदाशिव अपने ही रूप में आ गए और बोले पार्वती जी, तुम कहां चली हो? मैंने तो तुम्हें त्यागा नहीं है, अब तुम ही मुझे त्याग रही हो। मैं तो तुम पर अतीव प्रसन्न हूं। वर मांगो हे प्राणेश्वरी, तुम तो अनादि काल से मेरी पत्नी हो। अब लज्जा किस बात की है? मैंने तुम्हारी अनेकों प्रकार की परीक्षाएं की हैं। तुम्हारे सामान तो त्रिलोकी भर में कोई तपस्या करने वाला नहीं है। मैं तुम्हारे बस में हूं, जो चाहो मांग लो। मैं प्रसन्न होकर गिरजा बोले, हे प्राणनाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया? अब यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति बनने की कृपा करें। अब मैं पिता के पास जाकर ये सब प्रसन्नता से वृतांत सुना देती हूं। आप विवक्षु बनकर मेरे पिता से याचना करो, जिससे वे
आपके साथ मेरा ब्याह कर दें। ये सुनकर सदाशिव बोले, देवी जैसा आप उचित समझो मैं वैसा ही कार्य करने को तैयार हूं। पार्वती बोली, आप हिमाचल को जाकर कहें मुझको अपनी कन्या का सौभाग्य दो, मैं कन्या दान करके पुण्य के भागी बनो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी श्री पार्वती इस तरह उनसे प्रार्थना और नमस्कार कर कर चुप हो गई। फिर भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर वहां से प्रस्थान किया। कैलाश पर जाकर नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को ये सब पूर्ण वृत्तांत सुनाया और वे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी उसके बाद सफलता पाकर श्री पार्वती जी अपने माता पिता के घर को चल पड़ी। हिमाचल और मैना ने पार्वती का आगमन सुनकर अपने पुरोहित संबंधी मित्र आदि साथ लेकर विमान पर चढ़कर नगर के बाहर पार्वती के दर्शन के लिए आए और जय जयकार करने लगे। राजमार्ग में सखियां मंगल कलश लेके खड़ी हो गई कि पार्वती तपस्या करके आ रही और बड़ा जय जयकार होने लगा। गाजे बाजे बजने लगे। बड़ा उत्सव हुआ। नाचते हुए मैना के समीप आकर नाचने लगे। शिव डमरू की सुंदर ध्वनि करने लगे, जिसे सुनकर देखकर नगर निवासी और मैना मोहित हो गई। उसके बाद भगवान ने एक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर विभिक्षु का भेष बना के गिरिराज के आंगन में नाचने लगे। डमरू बजा बजा के नृत्य करने लगे। मैना मोहित हो गई। पार्वती जी ने भी उनका त्रिशूल आदि चिन्ह देखकर अपनी सुध बुध भूल गई। तब मैना स्वर्ण के पात्र में रत्न आदि भरकर उन्हें भिक्षा देने लगी। विवक्षु रूप में देव रुद्रदेव ये देखकर बोले, यदि आप प्रसन्न हो गई तो अपने कन्या का दान कर दीजिए कि आप मेरे नट का भेष बनाया था ना, कभी विभिक्षु का भेष बना लेते थे। कहा कि आप मेरे नित्य से प्रसन्न हैं। मुझे कर दो, ऐसा कहकर फिर नित्य करने लगे। यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी कन्या का दान मुझे कर दो। मुझे ये हीरे मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए, ये मेरे किस काम के हैं, ये सब कंकड़ पत्थर हैं। इतना सुनकर मैना क्रोध में आ गई और उन्हें बाहर निकालने के लिए तत्पर हो गई। तब तो हिमाचल भी गंगा स्नान करके लौटे और अपने आंगन में विभिक्षु को देखकर मैना से सारा वृत्तांत भी सुनाया। तब तो हिमाचल भी क्रोध करके नौकरों से बोले, इस नट को शीघ्र ही बाहर निकाल दो। नौकरों ने उन्हें अग्नि के समान तेजस्वी देखा, सदाशिव को छू भी ना सके। सदाशिव ने अपने तेज से विष्णु आदि स्वरूप दिखाए। उन्हें देखकर हिमाचल भी अत्यंत आश्चर्य में आ गए। फिर भगवान रुद्र ने पार्वती के साथ हिमाचल को अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर पार्वती की याचना करने लगे, किंतु शिव माया से मोहित हिमाचल ने उनका वचन नहीं माना। तब तो भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। सब कुछ दिखा, लेकिन मति जब भ्रमित हो जाती है ना, तो हमें कुछ नहीं सूझता। भगवान शिव ते अश्वें पधार कर कन्या की भिक्षा मांगने आए थे।
हमने क्या किया, सजा शिव को विमुख लौटा दिया। बाद में जब पार्वती माता को होश आया, क्योंकि वो बेसुद्ध हो गई थी, तो पश्चाताप होने लगा कि हमने क्या किया। साक्षात भगवान हमारी कन्या की भिक्षा मांगने आए और हमने सही कर दो ना, ऐसे ही लौटा दिया। बड़ा पश्चाताप हुआ। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पार्वती की सदाशिव में काम रहित भक्ति देखकर इंद्र आदि देवता विचार कर हिमालय के अपनी कन्या दान कर दें तो दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यदि इन्होंने अपनी कन्या का दान ऐसे ही कर दिया ना, तो ये दुर्लभ देवता भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपस में विचार करते करते सब देवता गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि आप शीघ्र ही हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू आया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन के जी कान्हा जी आए, डमरू को सुन कर कान्हा जी आए। कान्हा जी आए, डमरू को सुन कर कान्हा जी आए। कान्हा जी आए वो तो कान्हा जी आए, संग राधा जी को लाए। 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 वहाँ सखियों का आना गजब हो गया। वहाँ सखियों का आना गजब हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर गणपति जी आए। डमरू को
सुनकर गणपति जी आए। गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए। गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए। डमरू को सुनकर गणपति जी आए। डमरू को सुनकर गणपति जी आए। हो गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए। गणपति जी आए संग रिद्धि सिद्धि लाए। यहाँ अम्बे का आना गजब हो गया। यहाँ अम्बे का आना गजब हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर राम जी आए। डमरू को सुनकर राम जी भी आए। राम जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए। राम जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए। राम जी आए संग लक्ष्मण जी को लाए। राम जी भी आए संग लक्ष्मण जी को लाए। मैया सीता मन भी मगन हो गया। मैया सीता का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुन के ब्रह्मा जी भी आए। डमरू को सुन के ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु जी को लाए। ब्रह्मा जी भी आए संग विष्णु जी को लाए। ब्रह्मा जी आए यहाँ विष्णु जी भी आए। ब्रह्मा जी भी आए यहाँ विष्णु जी भी आए। ब्रह्मा जी आए यहाँ विष्णु जी भी आए। ब्रह्मा जी भी आए यहाँ विष्णु जी भी आए। मैया लक्ष्मी के आना मगन हो गई। मैया लक्ष्मी भी आई मगन हो गई। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर गंगा जी भी आई। डमरू को सुनकर गंगा जी भी आई। गंगा जी आई हो तो जमुना जी भी आई। गंगा जी भी आई वो तो यमुना जी भी आई। वहाँ सरयू का मन भी मगन हो गए। वहाँ सरयू मन भी
मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर सूरज भी आए। डमरू को सुनकर सूरज भी आए। सूरज चले वो तो चंदा जी भी आए। सूरज चले वो तो चंदा जी भी आए। चंदा जी आए वो तो चंदा जी भी आए। चंदा जी भी आए वो तो चंदा जी भी आए। सारे तारों का मन भी मगन हो गया। सारे तारों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। हो सा डमरू बजाया भोलेनाथ, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोले। नाथ ने। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। कैलाश पर्वत मगन हो। बोले शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह सभी देवताओं को ईर्षा हो गई कि कहीं पार्वती का विवाह पर्वत ने भगवान शिव के साथ कर दिया तो ये सीधा वैकुंठ को चला जाएगा। बृहस्पति जी के पास गए, उन्हें जाकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा आप शीघ्र हिमाचल के पास पहुंचकर शिव निंदा करें, जिससे वो पार्वती का विवाह शिव के साथ ना कर सके। एक अपना भला भी चाहते हैं और उधर से चोक भी लगा रहे हैं। मतलब हमारी वही हालत है कि भला भी हमारा हो और बुराई भी हम करें। दोनों तरफ से हम बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। भला ना हो तो क्यों नहीं हुआ, और ना हुआ तो कर्म हम ऐसे कर रहे हैं। उनको नहीं याद करेंगे कि हमने क्या करा था। जिससे वो अपनी कन्या शंकर को ना दे, किसी को देवे। इस प्रकार सुनकर बृहस्पति जी ने शिव का स्मरण करके कहा, देवताओं तुम लोग महास्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में आकर मुझसे शिव निंदा कराते हो। तुम असमय वहां क्यों नहीं पहुंच जाते जिससे तुम्हारे मनोरथ सिद्ध हो जाएं। सप्तऋषि अथवा ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाओ, मैं तुम्हारे संकट काटेंगे। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी सब सारे देवता मेरे पास आ गए और मुझे सारा वृत्तांत सुनाया। तब मैंने कहा, हे देवताओं मैं तुम्हारे भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, तुम स्वयं अपनी निंदा जाकर आप ही कर लो।
मैं कभी उनकी निंदा नहीं करूंगा। तुम खुद ही जाके अपनी निंदा क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि वो साक्षात शिव हैं, परमेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। क्यों भाव में भगवान हैं। आपने देखा होगा शिव मंदिर में यहां कथा हो रही है, भगवान की ऐसी आकृति उभर कर आई है। यही प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी कथा सही हो रही है, नहीं हो रही है। देखने वाला तो उसमें ही पहचान लेता है, और ना देखे तो साक्षात यदि भगवान आ जाएं तो भी कुछ नहीं है। तो साक्षात बिल्कुल प्रत्यक्ष है, ये कथा का ही तो प्रभाव है। एक उभर के आए हैं भगवान, तो ये उन्हीं की कृपा है। और क्या वो प्रत्यक्ष तो आने से रहे, इतने हमारे भाग्य नहीं है। इतनी कृपा की क्या ये थोड़ी है? ये सब इसी का प्रभाव है, तुम लोगों की भक्ति का प्रभाव है। हम तो अनविज्ञ हैं, अनजान हैं, मतिमंद हैं, कुछ नहीं जानते। केवल थोड़ी सी ये क्या पता सिद्धि भी करते हैं नहीं करते हैं, जैसी आती है। बस ये होता है कि भगवान हमारे अंग संग है, ऐसा एहसास होता है तो हम कथा कर लेते हैं, और नहीं हम तो बोलने योग्य भी नहीं है। तो ये सब प्रभु की कृपा है, साक्षात है। और इसमें भी इंसान ना समझे तो फिर बेकार है जीवन, फिर कुछ नहीं है। आज करीब 33 साल हो गए हैं शिवपुराण की कथा करते हुए, मुझे 33-34 साल के करीब, हर सावन में और हर शिवरात्रि को। तो कितनी कथाएं हो गई। और निश्चल निस्वभाव, कोई खर्चा नहीं, कोई किसी प्रकार का लेना नहीं देना नहीं, केवल निस्वार्थ भाव। और यही भक्ति है। इसी का नाम भक्ति है, इसी को सच्ची कथा कहते हैं। और अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि तुम अपनी निंदा खुद ही कर लो। उसके बाद शंकर मुझे सारा वृत्तांत सुनाता। मैंने कहा देवताओं, भगवान शंकर की निंदा नहीं करूंगा, तुम असमय अपने जाकर निंदा करें। इस प्रकार मेरे कथन को सुनकर देवता कैलाश पर पहुंचे। वहां शिव के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और स्तुति करके देवता बोले, शंभु हम आपकी शरण में आए हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रार्थना करके देवताओं ने सदाशिव को अपना कष्ट सुनाया। देवताओं के कथन के अनुसार सदाशिव उनकी बात मान ली और देवता अपने लोकों में भगवान शंकर के प्रसन्न करने चले गए। उसके बाद शंकर हाथ में त्रिशूल लेकर, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, हाथ में स्टिक माला लेके, कंठ में शालिग्राम धारण किए हुए साधुओं का भेष बनाकर हिमाचल के यहाँ फिर चले गए। एक बार तो मान गए, चलो पार्वती ने समझा दिया, लेकिन दोबारे फिर ब्राह्मण का भेष बना के देवताओं को कहने से चले गए।
साधु रूप को सभा में देखकर हिमाचल सिंहासन से उठ खड़े हुए, उन्हें सिंहासन पर विराजमान किया। ब्राह्मण भिक्षुक भिक्षा मांगकर अपना पालन करता हूं। भगवान कहने लगे, मैं तो ब्राह्मण भिक्षुक हूं, भिक्षा मांग के अपना पेट पालन करता हूं। गुरुदेव की कृपा से मैं सब जगह बिना परिश्रम अपनी इच्छा से भ्रमण करता हूं। मैंने सुना है तुमने कमलों के समान नेत्र वाली अपनी सुंदर कन्या का निश्चित एवं विचारहीन तथा भिक्षावृत्ति वाले शिव को देने का विचार किया है। भगवान खुद ही अपनी निंदा करने लगे। रखा है, हे शैलराज, इससे आपने अपनी हानि लाभ का कुछ भी नहीं विचारा, नहीं किया। पार्वती को क्या मालूम, वो तो उसी के साथ विवाह करना चाहेगी। अनुभव ना होने के कारण उसको अपने दुख का ज्ञान नहीं है। हे शैलेंद्र, तुम उसकी बात पर ना जाओ, शिव के साथ उसका विवाह ना करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार कहकर शंकर चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस ब्राह्मण के बात को सुनकर मैना तो घबरा गई, क्योंकि मति जब भ्रमित हो जाती है ना, तो सब हमें अच्छा नहीं लगता, सब बुरा ही बुरा लगता है। चाहे कोई कितनी कोशिश करे हमें समझाने की, लेकिन बुरा ही लगता है। शैलराज, इस ब्राह्मण ने किस प्रकार से निंदा की है, आप थोड़ा से भक्तों से मिलकर उनका जरा परिचय तो पूछ लो, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। सब कुछ पता होते हुए फिर हम अज्ञानी बन जाते हैं, यही हमारी दशा है। जरा परिचय पूछो, कैसा स्वभाव है, कहीं शराब तो नहीं पीता, कहीं नशा तो नहीं करता, कोई उल्टे काम तो नहीं करता है। तो मैं ना बड़ी घबरा गई। हिमालय ने कहा, निर्णय कर लो, यदि ऐसा ही है तो पार्वती को कुरूप शिव के साथ ना सौंपा जाए, नहीं तो विष खा लूंगी। इस प्रकार कहते हुए मैं ना रोने लग गए। उन्हें कहा कि मेरी बात सुन लो, नहीं मानोगे ना तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी डरा देती है ना कि मैं जहर खा लूंगी जो रखा है, जो मेरी बात नहीं मानेंगे। तो पति बेचारा घबरा जाता है, क्या करे कि भाग्यवान जैसे तू कहेगी वैसे ही होगा, क्योंकि मर गई तो मेरे गले में पड़ेगा, तेरे भाई आके मेरा अच्छी तरह खातिर करेंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे तुम कहोगी मैं जहर खा लूंगी। मैं ना रोने लग गई। इधर महादेव जी ने कैलाश पर पहुंचकर सप्तऋषियों का स्मरण किया। सप्तऋषि ऋषि कल्प की भांति शीघ्र ही पहुंच गए। तब उन्होंने कहा, प्रभु आज्ञा करो। उस समय सिद्धि मूर्ति अरुंधति भी साथ थी। सदाशिव उनकी प्रार्थना सुनकर बोले, हे ऋषियों, पापी तारकासुर देवताओं को अत्यंत पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उसे वर दे चुके हैं। पार्वती ने मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की है, उसकी इच्छानुसार वर देना कर्तव्य है। इन बातों में पार्वती के साथ विवाह करना चाहता हूं। इससे पूर्व विभिक्षु रूप धारण कर मैं गया था, हिमालय के पास गया था। उन्होंने मुझे पार ब्रह्म जाना और अपनी कन्या देने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना करने पर मैं फिर ब्राह्मण रूप धारण करके गया।
तो उससे मैना घबरा गई। उनको जाके समझाओ, बुझाओ, हर बात तुम जानते हो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। तो अरुंधति, सप्तऋषि सब हिमालय के घर पहुंचे। उन्होंने उनको बहुत समझाया, लेकिन मैना तो तैयार ही नहीं थी। कहने लगी तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं ऐसे अमंगल वेशधारी को अपनी पुत्री नहीं दूंगी। चाहे मैं पहाड़ से इसे गोद में लेके गिर जाऊंगी, इसे भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी, लेकिन किसी भी तरह मैं वो ब्याह नहीं करूंगी। फिर अरुंधति बोली, अरे मैना, क्यों अयानी हो रही है? बच्चों जैसी बात करती हो। भला शिव और शक्ति को कोई अलग कर सका है? वो साक्षात जगत माता है। तेरे घर में कोई उसने जन्म थोड़ी लिया है, तू भूल गई? वो जगदम्बिका है, आदि शक्ति है, पार ब्रह्म स्वरूपिणी है और सदा शिव सबके पिता हैं। तो मैं ना मान गई। मुनि बोले, शैलराज भगवान शंकर जगत पिता और पार्वती की, जगत जननी की, तुम पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ करके अपने जन्म को सफल करो। ऋषियों के वचन सुनकर हिमाचल बोला, ऋषिगण आप लोग सत्य कह रहे हैं, किंतु अभी अभी एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर बड़ी निंदा की है। किसी तरह अरुंधति को ने समझाया और मैना शोक से मूर्छित होकर पड़ी हुई। तब अरुंधति उसके वचन कहने लगी कि उठ खड़ी हो, ये सब कुछ त्याग दे और अपनी पुत्री का विवाह कर दे। सुना है ना, चलो वो अमंगल है, कुछ भी है, लेकिन तेरा कल्याण ही होगा, क्योंकि पार्वती उसी को अपना पति मानती है। कैसे कि जैसे अरण्य राजा की कथा मैं तुम्हें सुनाते हूं, अब कल आपको सुनाएंगे कि कैसे अरण्य राजा की कन्या हुई जो पिपलाद को ब्याही गई और अपनी तपस्या से उसने पिपलाद को तरुण बना दिया। क्योंकि स्त्री यदि चाहे तो वो कुछ भी कर सके, वो मात्र शक्ति है, दुर्गा की शक्ति है, सभी माताएं दुर्गा स्वरूप है। तो कल आपको सुनाएंगे। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ। बोले शंकर भगवान की।